800-313-1212। और टीएमसी सांसद महुआ मित्रा की मुश्किलें बढ़ी हैं, किस तरह से, ये इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर सवाल पूछने के बदले कैश लेने का आरोप लगाया था। और उसके बाद काफी घमासान मचा। निशिकांत दुबे ने दुबई स्थित कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसा लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। उन्होंने इसे सदन की अवमानना बताया था। यह भी आया था कि कुछ गिफ्ट्स लिए गए हैं, पैसे लिए गए हैं, उसके बदले सवाल पूछे जा रहे हैं। मामला अब संसद की एथिक्स कमेटी के पास है और कमेटी 26 अक्टूबर को इन आरोपों पर सुनवाई करेगी। इस बीच कारोबारी हीरानंदानी ने हलफनामा देकर इस बात की पुष्टि की है कि सवाल पूछने के बदले उन्होंने महुआ मोइत्रा को रिश्वत दी थी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। उनका कहना है कि महुआ के नाम पर बनी संसद की लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए महुआ की जगह वे सवाल पूछते थे। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न उठा है इस पूरे प्रकरण पर। पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने से जुड़े एक मामले कैश फॉर क्वेरी में 2005 में 11 सांसदों की सदस्यता चली गई थी। हालांकि महुआ मित्रा ने इन आरोपों को खारिज किया है। सांसद निशिकांत दुबे ने अपने पत्र में इसे विशेषाधिकार के उल्लंघन और सदन की अवमानना का मामला बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है, सदन की अवमानना होती है। निशिकांत दुबे ने इसके साथ ही महुआ पर आईपीसी की धारा 120A के तहत मुकदमा दर्ज करने का आग्रह किया है। ये षड्यंत्र की धारा है। वहीं महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 31 अक्टूबर तक के लिए टल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज महुआ मित्रा ने एक याचिका लगाई थी जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और वो 31 अक्टूबर तक के लिए अब आगे टाल दी गई है, क्योंकि महुआ ने निशिकांत दुबे, जय अनंत देहद्रोई समेत मीडिया को उनके खिलाफ बयान से रोकने की मांग की थी। इस याचिका के जरिए आज वकील जय अनंत देहद्रोई ने महुआ के लिए पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनसे संपर्क साधकर ये पूरा मामला वापस लेने के लिए कहा। इसके बाद जज ने शंकर नारायणन से सवाल पूछा कि अगर वो मध्यस्थता कर रहे हैं तो बतौर वकील कैसे पेश हो सकते हैं, वो दो कार्य में नहीं कर सकते। इसके बाद शंकर नारायणन ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। जज ने सुनवाई 31 अक्टूबर के लिए टाल दी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर टीएमसी सांसद महुआ मित्रा पर सवाल पूछने के बदले कैश लेने का आरोप लगाया और उसके बाद के सारे डेवलपमेंट्स जो हमने आपको बताए, आज अदालत की प्रोसीडिंग्स भी बताई आपको। तो किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, अदालत में भी 31 अक्टूबर तक इस मामले की सुनवाई टल गई है, जिसमें महुआ मित्रा ने ये याचिका दाखिल की थी और कहा था कि मीडिया को और ख़ासतौर पर निशिकांत दुबे को इस पूरे मामले पर बोलने से रोका जाए। लेकिन ये सुनवाई 31 अक्टूबर तक उस समय टल गई जब ये कहा गया कि जो महुआ मित्रा के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला वापस लेने के लिए वो दबाव बना रहे थे वकील के ऊपर और जय अनंत देहद्रोई के ऊपर। तो ये पूरा मामला एक और जिसको कहते हैं कि उलझता हुआ जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता इस वक्त कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, कितना गंभीर ये मामला है ये भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में साफ तौर पर इसको देखा जा सकेगा, इसका जो असर है उसको समझा जा सकेगा, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी इस वक्त ऑलरेडी पहले से ही तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनसे झेल रही है। उनके खिलाफ तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो भी जेल में हैं। तो उसके बाद इस तरह के एक के बाद एक आरोप लगना, उनका खुलासा होना कितना महत्वपूर्ण है। हमारे साथ प्रसेनजीत बख्शी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि निशिकांत दुबे ने दुबई स्थित कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसा लेकर सवाल पूछने का आरोप महुआ मित्रा पर लगाया था और कहा था कि यह सदन की अवमानना है। तो ये इस बात को समझा जा सकता है। और सबसे खास बात है कि एक डेवलपमेंट और आज दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, जब ये मामला 31 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। और जो वकील थे इस पूरे मामले में और एक महत्वपूर्ण कड़ी है दरअसल जय अनंत देहद्रोई,
जिनको बताया जा रहा है कि महुआ मित्रा के साथ में उनके पहले संबंध थे जो अब ठीक नहीं रहे, तो वो उनका कहना है कि जो वकील है महुआ मित्रा के, उनके जरिए ये मामला उनके ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा था कि मामला वापस ले लिया जाए। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए हैं कोलकाता से। कितना गंभीर प्रकरण इसको समझना चाहिए? अगर पश्चिम बंगाल की सियासत की बात करें, टीएमसी क्या बैकफुट पर है? किस तरह का रिएक्शन है उसका? निखिल, देखिए, सबसे पहले तो यह बता दूं कि जिस महुआ मोइत्रा ने पत्रकारों को 2 पैसा का पत्रकार बताई थी, उन्होंने आज ये मीडिया सर्कस बताकर अपने हैंडल पे लिखी है, शायद हम सब लोगों ने देखे हैं कि ये मीडिया सर्कस है। जो उन्होंने किया या उनके ऊपर आरोप है वो सारे नकारते हुए उन्होंने मीडिया सर्कस की आरोप लगाई है। कहानी यह है कि महुआ मोइत्रा और तृणमूल कांग्रेस ये दोनों ऐसी पेचीदा स्थिति में है, दोनों अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं जैसे भी हो। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से महुआ मोइत्रा की इस इशू पर कोई भी नेता किसी तरह की कोई बयान देने के लिए राजी नहीं है। मतलब राजनीतिक क्षेत्र पर पार्टी की जो हाईकमांड है, ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर, इनकी तरफ से ये मना है कि महुआ मोइत्रा की तरफ के बारे में कोई बयान ना दे। जी, काफी कोशिश के बावजूद भी ना तृणमूल कांग्रेस की लोगों ने ना महुआ मोइत्रा ने किसी ने भी इसके ऊपर बयान नहीं दिया। महुआ मोइत्रा की कहना है और उसकी एक हैंडल में कि उन्होंने नदिया में आज महाषष्ठी की पूजा की आनंद ले रही है, लेकिन पूरे नदिया में पत्रकार लोग फैले हुए हैं, किसी जगह पे उनको आनंद लेने के लिए देखा नहीं गया है। उनको सिर्फ एक हैंडल पे ही दिखा जा रहा है पिछले 2-3 दिनों में। तो ऐसी पेचीदा स्थिति में तृणमूल है, ना तृणमूल कांग्रेस महुआ मोइत्रा को डिजोन कर सकते हैं, ना उनकी समर्थन में कोई बयान दे सकते हैं, ना उनके खिलाफ कोई बयान दे सकता है। क्योंकि दूसरी तरफ देखिए, ये समझना चाहिए कि ये जो इंडस्ट्री हाउस है जिनके खिलाफ महुआ मोइत्रा सवाल उठाती है, ऐसा आरोप है, उसी इंडस्ट्री हाउस यहाँ पे आने वाले नवंबर महीना में बंगाल जो बिजनेस समिट है वहां पे आमंत्रित है। यहाँ पे डीप सी पोर्ट करने के लिए उसी इंडस्ट्रियल हाउस को चीफ मिनिस्टर ने न्योता देके रखी है। तो ऐसी स्थिति में महुआ मोइत्रा क्या ममता बनर्जी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है, या ये सारे जो सवाल है जो पार्लियामेंट में उठाया गया है, क्या ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया गया है उस इंडस्ट्रियल हाउस को दबाव में रखने के लिए? तो इतने सारे सवाल है जो सवाल का कोई जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन एक जवाब तो है कि तृणमूल कांग्रेस किसी ना किसी तरह से महुआ मोइत्रा से अपना दूरी कायम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। निखिल जी, लेकिन किस किस से दूरी कायम कर लेगी? पार्थ चैटर्जी से, अभिषेक बनर्जी से, और एक लंबी फहरिस्त है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। महुआ मित्रा का नाम एक ताज़ा है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी जो एक के बाद एक गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं पार्टी के ऊपर, ये एक कहीं ना कहीं इसको लेकर के चिंतन जरूर होगा पार्टी के अंदर। देखिए निखिल, ये जो पार्टी के अंदर चिंतन की बात आप कह रहे हो, इसका ना कोई चिंतन है ना कोई पार्टी के अंदर है। जो कुछ है वो ममता बनर्जी है और अभी उनके साथ उनके भतीजा जुड़े हुए हैं। तो मतलब ये अंदर की चिंतन का कोई जगह नहीं है। ममता बनर्जी किसको अपने साथ रखेगी और किसको अपना काम खत्म होने के बाद उसको ऐसे सूखा पत्ते की तरह छोड़ देगी। ये है कि जो पार्टी पर दाग लग रहे हैं उससे कैसे पीछा छुड़ाएगी, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह के मामले नित्य रोज, कोई एक दिन नहीं बीतता, हफ्ता नहीं बीतता, कोई एक नया मामला आ जाता है तृणमूल कांग्रेस के दामन पर दाग लगाने के लिए। एग्जैक्टली ये तो सही है कि तृणमूल कांग्रेस की दामन पर दाग लगाने के लिए, लेकिन अभी भी ममता बनर्जी का यह सोच है कि ये जो सारे महुआ मोइत्रा है, पार्थ चैटर्जी है, फिरहाद हाकिम है, या जितने सारे नाम आप लेते जाइएगा, इनकी ममता बनर्जी की सोच है
कि अगर मैं नहीं हूं तो ये कोई नहीं है, और ये कुछ हद तक ये सही भी है। अगर ममता बनर्जी नहीं है तो महुआ मोइत्रा भी नहीं है। तो इसीलिए ममता बनर्जी का सोच ये है कि अगर मैं महुआ मोइत्रा को आज सांसद बना सकती हूं तो कल किसी XYZ को भी सांसद बना सकती हूं। तो इससे मैंने ऐसा सोच लेकर, ऐसा मैंने पहले कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैं बता रहा था, शायद एक लुम्पेन पार्टी, तो इस लुम्पेन पार्टी को ना पीछे का कोई गार्बेज साथ में लेके चलना पड़ता है, ना आगे का कुछ सोचना पड़ता है। तो अब स्थिति ऐसा है कि चाहे कोई भी जेल में जाए, चाहे कोई भी पैसा लेके इस तरह से पार्लियामेंट या असेंबली को इस तरह से उनका जो सम्मान है उस सम्मान को पूरी तरह से ये करे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस अपने दामन पे उनका जो दाग है इसके बारे में ममता बनर्जी का सोच नहीं है। उनका सोच एक ही है कि मैं हूं तो तृणमूल कांग्रेस है और मैं नहीं हूं तो तृणमूल कांग्रेस नहीं है। इसीलिए अपने आप को और अपने भतीजे को बचाने में वो लगी हुई है। निखिल, ठीक है जी, निश्चित तौर पर तो ये देखने की बात होगी कि कब तक इस तरह से बचा पाती हैं, क्योंकि ये मामला जो है वो बेहद गंभीर है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत बख्शी। और अब इसके बाद बात करेंगे राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों की, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है।